एनडीए की मीटिंग में नीतीश कुमार ललकारे। नीतीश कुमार ने गुस्से में लगाई फटकार। साफ साफ कह दिया, बिना मेरे बन नहीं सकती बिहार में कोई भी सरकार। एनडीए की बैठक से चिराग ने बनाई दूरी। पशुपति पारस को नहीं मिला बैठक में आने का निमंत्रण। क्या एनडीए में हो गई है फूट? आइए जानते हैं इस बड़ी खबर को और दिखाते हैं इस पूरी मीटिंग का वो सच जो आप देखकर हैरान हो जाएंगे। अट्ठाईस नवंबर 2024 को सुबह सुबह एनडीए घटक दलों की बैठक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री आवास पर शुरू होती है। सभी सुबह सुबह पहुंच जाते हैं मुख्यमंत्री आवास, लेकिन दो चेहरों के नदारद रहने से राजनीतिक गलियारों में बातें शुरू हो चुकी हैं। वे दो चेहरे कौन हैं, आपको बताएंगे इस पूरी खबर में। और इस मीटिंग में क्या कुछ बातें हुई, इसको लेकर भी आपको जानकारी साझा करेंगे। और इस मीटिंग से बिहार की राजनीति में क्या कुछ होने वाला है, यह भी आपको बताने वाले हैं। तो आप बने रहे बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार के खास कार्यक्रम स्पॉटलाइट में, और मैं हूं आपका होस्ट अभिषेक। देखिए, मुख्यमंत्री आवास पर एनडीए घटक दलों की बैठक शुरू हो जाती है, जिसमें भाजपा, जदयू, लोजपा रामविलास, लोजपा पारस, हम गुट के सभी बड़े नेता नजर आए। लेकिन चिराग पासवान और पशुपति पारस के नहीं आने से राजनीतिक गलियारों में अब बातें शुरू हो गई हैं। बताया यह जा रहा है कि पशुपति नाथ पारस को इस बैठक के लिए आमंत्रित ही नहीं किया गया, और उसके पीछे की बड़ी वजह चिराग पासवान को बताया जा रहा है। सूत्रों की माने तो चिराग का दबदबा पूरी तरह से भाजपा में कायम है, और वो भी तब जब से उन्होंने संसदीय चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन किया। और पशुपति पारस को चिराग किसी भी हालत में अब एनडीए में बने नहीं रहना देना चाहते। यहां तक कि आपको मालूम हुई होगा कि पशुपति नाथ पारस को उनका जो बंगला है उसे भी खाली करने के लिए 7 दिनों की मोहलत मिली थी, जो अब खत्म होने के कगार पर है। इसके बारे में भी राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि चिराग अपना बदला लेकर रहेंगे। इस पर बात करेंगे अगले विश्लेषण में। बहरहाल आपको बताते हैं, 2 घंटे चली एनडीए घटक दल की बैठक में नीतीश कुमार के तेवर काफी सख्त नजर आए। उन्होंने सभी पार्टी के लोगों को स्पष्ट तौर पर यह कह दिया कि नीतीश कुमार जब तक हैं, ध्यान दीजिएगा इस बात को, कि नीतीश कुमार जब तक हैं एनडीए की सरकार रहेगी और दूसरी किसी भी पार्टी की बिहार में सत्ता नहीं बनने वाली। नीतीश कुमार के इस बयान के बाद लोगों ने उनके बयान के अलग अलग मतलब निकालने शुरू कर दिए। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि नीतीश कुमार ने खुद के बारे में साफ कर दिया कि जिस भी तरफ नीतीश कुमार रहेंगे उसकी सरकार बिहार में रहेगी, चाहे वो बीजेपी की हो, चाहे वो जब गठबंधन के तरफ हो जाएंगे तो वो उनकी हो जाएगी। और कहीं ना कहीं भाजपा को अपनी तरफ से साफ तौर पर अल्टीमेटम दे दिया कि अगर आप इधर उधर करेंगे या मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र करेंगे तो मुझे दूसरे पार्टी में जाने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए, ये बातें उन्होंने क्यों कही होंगी, इसकी ओर भी थोड़ा आपका ध्यान लेकर चलता हूं। अभी नीतीश कुमार को लेकर भाजपा घेराबंदी करने में डटी हुई है, क्योंकि भाजपा को यह पता है कि जदयू में 2 खेमा है। एक खेमा यह चाहता है कि भाजपा के साथ बने रहे, दूसरा खेमा चाहता है कि भाजपा के साथ अलग हो जाए। और इसीलिए नीतीश कुमार जगह जगह माफी मांगते फिरते हैं और उन्हें यह आश्वासन दे रहे हैं भाजपा के लोगों को इशारों इशारों में कि वो कहीं नहीं जाने वाले। और इसलिए नीतीश कुमार को लगता है ईडी और सीबीआई को जानबूझकर उनके करीबियों के घर पर ईडी और सीबीआई की रेड करवाई जा रही है। हालांकि इस बात को सभी जानते हैं कि एनफोर्समेंट डायरेक्टर यानी ईडी और सीबीआई दोनों ही स्वतंत्र हैं अपनी कार्रवाई को लेकर, लेकिन नीतीश कुमार को ऐसा लग रहा है कि उन पर दबाव बनाया जा रहा है। और आज उनकी इस मीटिंग में जो तेवर दिख रहे थे, उन्होंने अपने तेवर के जरिए साफ यह संदेश दे दिया कि बिहार में कोई भी पार्टी उनके बिना सत्ता में नहीं रह सकती। और दूसरी तरफ अपनी इस मीटिंग के जरिए जदयू से जुड़े हुए लोग, एक खास गुट जो खास करके भाजपा से अलग होना चाहता है, उन्हें भी इशारों इशारों में संदेश दे दिया कि आप भी रेडी रहिए। अगर भाजपा ने जरा भी इधर उधर की तो वो फिर से राजद यानी महागठबंधन का हाथ पकड़कर सरकार बना सकते हैं। इसीलिए बहुत पहले नीतीश कुमार को लेकर लालू यादव ने एक बात कही थी संसद में
कि नीतीश कुमार के पेट में दांत है। और आज हमने अभी अपना शीर्षक जो इस थंबनेल का दिया है, इस विश्लेषण का, उसमें हमने कहा है कि नीतीश कुमार दो धारी तलवार है। एक तरफ से वो बीजेपी को काटने की क्षमता रखते हैं, तो दूसरी तरफ आरजेडी यानी लालू परिवार या यूं कह लीजिए महागठबंधन को। और यकीन मानिए, बिहार की राजनीति में जिस तरह की उठापटक चल रही है, ऐसे में नीतीश कुमार का दो धारी तलवार बने रहना सत्ता में रहने के लिए बेहद जरूरी है। अगर बीजेपी नहीं तो राजद या महागठबंधन ही सही, लेकिन नीतीश कुमार सत्ता में रहकर मुख्यमंत्री की कुर्सी का आनंद लेते रहेंगे। एक और बात सूत्रों के हवाले से निकलकर सामने आ रही है कि पशुपति पारस को निमंत्रण नहीं भेजा गया इस बैठक के लिए, जिसको लेकर भी नीतीश कुमार काफी नाराज दिखे, गुस्से में दिखे, क्योंकि माना यह जा रहा है कि चिराग के दबाव की वजह से ही पारस को अब उतनी तवज्जो नहीं दी जा रही जो पहले दी जा रही थी। चिराग पासवान की पार्टी का परफॉर्मेंस देख उसके बाद से ही चिराग पासवान का एनडीए में कद थोड़ा बढ़ गया है, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आंखों को अब खटक रहा है। और खटके भी क्यों ना, क्योंकि इन्हीं की वजह से, चिराग पासवान की वजह से नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को महज 24,000 के अंतर से सीटें गंवानी पड़ी थी पिछले विधानसभा चुनाव में, जिसकी वजह से जदयू तीसरे नंबर की पार्टी हो गई थी। और इसी को लेकर नीतीश कुमार के तेवर काफी सख्त नजर आए और उन्होंने अपने सभी विधायकों और यहां तक के सांसदों को खूब लताड़ा और सभी को सख्त निर्देश दिए कि आप लोग सभी तरीके से काम करें, जमीनी स्तर पर काम करें, जमीनी स्तर पर जुड़कर काम करें, लोगों की जो समस्याएं हैं उनको जल्द से जल्द सुलझाएं, और जिन लोगों ने भी अपने क्षेत्र में कामों को सही तरह से नहीं अंजाम दिया वो जल्द से जल्द काम को पूरा करें। बिहार में होने वाले उपचुनाव को लेकर भी उन्होंने साफ कर दिया कि सभी सीटों पर एनडीए की जीत होगी। जैसा कि हमने आपको बताया कि सूत्र बता रहे हैं कि नीतीश कुमार पार्टी के नेताओं को खूब फटकार लगा रहे थे, और वो चीज देखने को भी मिली जब सभी मीटिंग से बाहर आ रहे थे तो सभी के चेहरे थोड़े उतरे नजर आए थे। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत टेंशन भरी मीटिंग रही हो। दिलीप जायसवाल से लेकर अशोक चौधरी, तारकिशोर प्रसाद या किसी और नेता की आप चेहरे देख लीजिए, अगर मीटिंग के बाद आप उनके बयान सुन लेंगे तो आपको भी एहसास ऐसा ही होगा कि जरूर नीतीश कुमार आज समों को अपने गुस्से से धो चुके हैं। ऐसे में आपकी इस खबर को लेकर क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से हमसे जरूर साझा करें और बने रहें बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार के विश्लेषण में। धन्यवाद। मां ज्योतिर्गम गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, डीएस कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।